बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त इंटर्नशिप शेयर करने वाली हूं, जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 60,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा और उसके अलावा आप लोगों को यहां पर रहने के अखराजात मिलने वाले हैं। आप लोगों ने अगर बैचलर किया हुआ है या आप लोगों के पास मास्टर है या आप लोगों को बैचलर या मास्टर किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप लोगों की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस पर आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान से किसी भी सूबे से आप लोगों का ताल्लुक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल है फीमेल है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग फ्रेश हैं, ग्रेजुएट्स हैं, आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने इस पर कोई भी टेस्ट नहीं देना, सिर्फ आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की बेस पर आप लोगों की यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। इस पर आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए, ये तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए व्यूवर्स, बना वक्त ज़ाया किए हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, CDA इंटर्नशिप 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंटर्नशिप। आप लोग देख सकते हैं कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंटर्नशिप की तरफ से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये इस्लामाबाद में है। आप लोग कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस इंटर्नशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो इंटर्नशिप है इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2 तरह की यहाँ पर इंटर्नशिप्स हैं, तो इस पर डेट जो है वो डिफरेंट है। किसी की 19 अक्टूबर, किसी की 20 अक्टूबर है। यहाँ पर फील्ड या ऑफिस वर्क है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम आप लोगों को कोई नहीं बताई गई यहाँ पर। और आप लोगों को एजुकेशन जो है वो आप लोगों की बैचलर होनी चाहिए। ये आप लोगों की पोस्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि HR, एडमिन, लॉ और उसके बाद इन्वायरमेंट, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, प्लानिंग, डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया से रिलेटेड आप लोगों के पास डिग्रीज हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फर्दर इनकी डिटेल आगे देखेंगे इसके एडवर्टाइजमेंट में। ये आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट जो है नजर आ चुकी होगी। अब हम इसको एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये 6 मंथ की आप लोगों की इंटर्नशिप है। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोगों की डिग्री है, बैचलर है, आप लोगों को 3 साल हो चुके हैं बैचलर किए हुए, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारी इंटर्नशिप में आप लोगों की इंटर्नी की पोजीशन है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि HR, एडमिन एंड लॉ की पोजीशन है। इसमें आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है कि आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लॉ, HR एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन में आप लोगों के पास अगर ग्रेजुएशन है या फिर आप लोगों के पास बैचलर है, मिनिमम बैचलर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास सेकंड नंबर पर हमारे पास इन्वायरमेंट में है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का बैचलर जो है वो हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर एंड उसके बाद आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में, फॉरेस्ट्री में आप लोगों का अगर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड नंबर पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है कि आप लोग देख सकते हैं कि बैचलर होना चाहिए आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फाइनेंस में है फोर्थ नंबर पर, जिसमें आप लोगों के पास बैचलर होना चाहिए। जो आप लोगों की बैचलर है वो फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, बजटिंग में, या फिर आप लोगों का अगर फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों के पास डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बैचलर मीन्स कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। 5 नंबर पर हमारे पास प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बैचलर की डिग्री यहाँ पर भी चाहिए है और आप लोगों का रीजनल प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, लैंडस्केप आर्किटेक्चर या फिर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का अगर बैचलर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास 6 नंबर पर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इसमें भी आप लोगों को बैचलर चाहिए है। बैचलर किस में चाहिए, आप लोग देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री है, मतलब अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर साइबर सिक्योरिटी, या आप लोगों ने कंप्यूटर में डाटा साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के पास डिग्री है ना, आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 7 नंबर पर हमारे पास मीडिया है। मीडिया में आप लोगों के पास मैस कम्युनिकेशन,
मीडिया स्टडीज, और इसके अलावा आप लोगों के पास अगर फिल्म प्रोडक्शन में और मीडिया से मल्टी मीडिया से रिलेटेड आप लोगों के पास ये जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग मार्केटिंग में कोई डिग्रीज हैं तो आप इन वाली जो इंटर्नशिप्स हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का क्या प्रोसीजर है, कौन सी साइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर एक साइट जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है जो कि cda.gov.pk की साइट है। तो इस वाली साइट पर आप लोगों ने जाकर अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 20 इसकी लास्ट डेट है, 19 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये डिफरेंट इंटर्नशिप्स हैं तो इसलिए इसकी डेट भी डिफरेंट है। मजे की बात यह है कि आप लोगों को कोई भी टेस्ट नहीं देना, आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आप लोगों की सिलेक्शन होगी तो आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक बार क्लियर की गई है कि आप लोगों को जो इंटरव्यू की ईमेल है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि cda.gov.pk की साइट की तरफ से आप लोगों को ईमेल आने वाली है। इसके अलावा किसी भी साइट से आपको ईमेल आए तो वो फेक होगी। तो चलिए व्यूवर्स हम चलते हैं इस वाली वेबसाइट पर, देखते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cda.gov.pk.careers की जॉब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आ चुकी हूँ। आप लोगों को ये लिंक मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि सामने कैरियर एंड जॉब लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्लू कलर में जो आप लोगों को नजर आ रहा है विजिट जॉब पोर्टल, इस पर क्लिक करने पर आप लोगों के पास ये वाला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर व्यू अवेलेबल पोजीशंस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अवेलेबल पोजीशंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल पोजीशंस जो है वो नजर आ जाएंगी। ये वो सारी पोजीशंस हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि HR एडमिन लॉ, ये डिफरेंट आप लोगों को डिफरेंट बताई गई है। इनकी जो लास्ट डेट है वो भी बताई जा रही है और इस पर अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस बताई जा रही है। और इसकी जो आप लोग देख सकते हैं HR एडमिन लॉ की जो है वो 19 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें देख सकते हैं आप लोगों को कि एज लिमिट यहाँ पर 30 बताई गई है। ऑलमोस्ट सब जो यहाँ पर इंटर्नशिप्स हैं इनके सामने मुझे 25 और 30 जो है वो आप लोगों को एज लिमिट बताई जा रही है। किसी की यहाँ पर 20 अक्टूबर है और किसी की यहाँ पर 19 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने इसको मद्देनजर रखते हुए इस पर अप्लाई कर लेना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पर अप्लाई करने कैसे करना है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इनके सामने एक ग्रीन कलर का डिब्बा बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, और दूसरी तरफ आप लोगों को डिटेल्स बताई जा रही है। फर्दर डिटेल जानने के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है, नेम, फुल नेम, ईमेल नंबर, अपना पासवर्ड देंगे तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को आपकी ईमेल पर एक मेल आएगी, वहां पर आप लोगों ने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना होगा। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से आ चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे अवेलेबल पोजीशन का जॉब्स का जो ऑप्शन है दोबारा से नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगी, मुझे वो सारी पोजीशंस नजर आ जाएंगी जिन पर मुझे अप्लाई करना है। तो आप लोगों ने देख लेना आपके डिग्री से रिलेटेड कौन सी यहाँ पर इंटर्नशिप है, लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो भी यहाँ पर इंटर्नशिप्स है, मीडिया या फिर इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जस्ट इसके सामने जो लॉ आप लोगों को ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है अप्लाई नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगी। जैसे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक यहाँ पर ले रही हूँ, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगी तो वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे आप अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करें। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना डिप्लोमा या फिर आप लोगों के पास कोई कोर्स है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर देना है आप लोगों ने। जैसे आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग वापस जाएंगे और दोबारा अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका इस पर अप्लाई करने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।